गैर के कदमों से चल के तुम कहीं के भी न रहे। तुमने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, तुमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तुम शिवसेना की गोद में जाकर के पल रहे हो। दूसरों के टुकड़ों पर पलना और दूसरों की गुलामी करना, ये तुम्हारा मुकद्दर है। गैर के कदमों से चल के तुम कहीं के भी न रहे। अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहते। अगर आज तुमने सियासत के मैदान में मजलिस को कामयाब बनाने की कोशिश की होती तो आज तुम अपने पैरों पर खड़े होते। गैरों की तरफ नजर उठा करके देखने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है। हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। तो किसी दिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बाइकल्ला असम्बली से जो हमारे दरमियान हमने नुमाइंदा चुना है वो इसलिए चुना है, ये डर और खौफ की बात नहीं है, ये हम आपको आगाह कर रहे हैं। न किसी दिन कहीं बेमौत तू मारा जाए, न किसी दिन कहीं बेमौत तू मारा जाए, तूने गद्दारों को मददगार समझ रखा है। मेरे दोस्तों, मैं मुफ्ती साहब को दावत देता हूँ, इसके बाद फैयाज साहब आएंगे, वो आपसे हम कलाम होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिला लुटा है क्यों। तो इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिला लुटा है क्यों। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अज़ीज़ाने गिरामी, काबिल कद्र मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवान जियालो, इलेक्शन के जो अय्याम हमारे सामने चल रहे हैं, इंतखाबी सरगर्मियां जो चल रही हैं, हम लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में जो जमहूरी मुल्क है, इसमें हमारा अपना किरदार और हमारा अपना रोल क्या होना चाहिए। इलेक्शन और इंतखाबात के दौरान में मुल्क की तमाम पार्टियां अपनी सरगर्मियां दिखलाती हैं, लेकिन हम मुसलमान भोले भाले उनके बहकावे में आ जाते हैं। उनके वादे हमारे सामने जो होते हैं, हम उनके वादों में आ जाते हैं और हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं, अपनी सियादत को भूल जाते हैं, अपनी क़ियादत को भूल जाते हैं। मुसलमानों, मैं आपसे ये गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये जो अय्याम है, ये मामूली अय्याम नहीं है। ये बेदार होने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं है। अब आपको खुद अपनी सियासी बेदारी पैदा करना होगा अपने अंदर, खुद अपनी सियासी ताकत पैदा करना होगा अपने अंदर। इस मुल्क में अगर आप असर और रसूख चाहते हो, इस मुल्क में अगर इज्जत के साथ जीना चाहते हो, इस मुल्क में अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सरबुलंदी हो, तो याद रखना, जब तक तुमने अपनी सियासी ताकत पैदा नहीं की, जब तक तुमने अपनी सियासी ताकत को मजबूत नहीं किया और मजलिस को कामयाब बनाने के लिए आपने कोशिशें नहीं की, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है कि इस हिंदुस्तान में आज से भी ज्यादा बदतरीन दौर तुम पर गुजरेगा। वो हालात दूर नहीं है। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों
तुम्हारी कोशिशें ये है कि लोगों को नमाजी बना दिया जाए, लोगों को तहज्जुद गुजार बना दिया जाए। मैं अली मियां नदवी ये कहता हूँ कि मुसलमानों, अगर तुमने अपने अंदर सियासी शूर को पैदा नहीं किया, तुमने अपने अंदर सियासी बेदारी पैदा नहीं की, तो याद रखना मिल्लत के हर फर्द को तुम नमाजी बना सकते हो, तहज्जुद गुजार बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी सियासी ताकत नहीं रही तो वो दिन दूर नहीं है कि इस हिंदुस्तान में तुम्हारे फर्ज नमाजों के भी लाले पड़ जाएंगे। बात सही है कि गलत है? आज हमसे ये कहा जाता है कि अरे मजलिस क्यों खड़ी हो रही है, क्या जरूरत है मजलिस को मैदान सियासत में आने की। मैं ये कहता हूं कि आज हम अपने कदमों से खड़े होने के लिए तैयार हुए हैं। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। मेरे शेर पर गौर कीजिएगा, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। अरे ऐसे बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। गैर के कदमों से चल के तुम कहीं के भी ना रहे। तुमने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, तुमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तुम शिवसेना की गोद में जाकर के पल रहे हो। दूसरों के टुकड़ों पर पलना और दूसरों की गुलामी करना, यह तुम्हारा मुकद्दर है। गैर के कदमों से चल के तुम कहीं के भी न रहे। अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहते। अगर आज तुमने सियासत के मैदान में मजलिस को कामयाब बनाने की कोशिश की होती तो आज तुम अपने पैरों पर खड़े होते। गैरों की तरफ नजर उठा करके देखने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। बस एक दो बात मैं कह करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। बच्चा जब पैदा होता है, साल डेढ़ साल का हो जाता है, चलने की कोशिश करता है, तो क्या उसके माँ बाप, क्या उसके सरपरस्त उसको ये कह करके बैठा देते हैं, बेटा मत चलो, बेटा मत चलो, गिर जाओगे, पैरों में चोट आ जाएगी, अरे सर फूट जाएगा, जख्म आ जाएंगे। क्या ये माँ बाप कह करके उसको बैठा देते हैं? नहीं, उसको चलने दिया जाता है। वो गिरता है, पड़ता है, चोटें खाता है, कहीं डिमला जाता है, कहीं गिर जाता है, ये उसका मुकद्दर है और उसी से पैरों से चलते चलते एक दिन वो खड़ा हो जाता है। मजलिस आज हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो चल रही है, आप उसे ये कह करके खामोश न करें कि अरे आपके मैदान में आने की वजह से वोट कट जाएगा, आपके मैदान में आने की वजह से दूसरों को फायदा हो जाएगा। होने दो फायदा, हम अपनी क़यादत को मजबूत करके रहेंगे। अरे मेरे साथ में है, आप लोग हैं मेरे साथ में? हाथ उठा करके बोलिए। मजलिस के उम्मीदवार जनाब फैयाज अहमद खान साहब को आप कामयाबी दिलाएंगे? आप अपना वोट इस्तेमाल करेंगे मजलिस के हक में? हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, मैं आपके दरमियान अब आपके हर दिल अजीज लीडर, बेबाक लीडर, इंसाफ की आवाज़ लीडर फैयाज अहमद साहब को इस शेर के साथ बुलाता हूँ कि दर्द मुस्लिमीन का अल्हम्दुलिल्लाह वो दबदबा है और आपको हमाको ये बैकल्ला की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कराना है। इसकी मिसाल पूरे बॉम्बे में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आपके जो भी मसाइल होंगे ये आपका लीडर इंशाअल्लाह ताला हल करेगा। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, किसी के बातों में मत आइए। काफ़ी लोग यहां से और आपके पास आएंगे, चंद पैसों के लिए खरीदने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, पैसे आज रहते कल नहीं रहते, लेकिन आपको हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। आप और हम एक मिलकर एक तरफा वोट करना है। हमको दलित का वोट भी साथ है। आप लोग अगर एक तरफा वोट, मेरे माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग 20 तारीख के दिन सुबह अव्वल ही वक्त पर निकलकर 5 नंबर पर पतंग का निशान है, एक एक अपना वोट कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग एक हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, हम नहीं डाले तो बाजू वाले डालेंगे सोचेंगे। अगर हम लोग ऐसी एक एक वोट माइनस करते जाएंगे तो काफ़ी वोट हमको नुकसान होंगे। अगर एक वोट की हम जिम्मेदारी लेते हैं, और मैं यहाँ पर जितने नौजवान बैठे हुए जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं ख़ास तौर पे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ,
एक एक नौजवान एक एक अपनी बिल्डिंग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, 25 वोट की एक नौजवान अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, 25 वोट के लिए अगर वो निकल कर अपने वोट सुबह से शाम तक 25 वोट का काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला बैतुल्लाह में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यकीनी कामयाबी होगी। क्योंकि मैं नौजवान साथियों से रोज़ मुलाकात होती है, पैदल दौरे में बोलिए, ग्रुप मीटिंग्स में बोलिए, वो लोग यही बताते हैं कि हम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को चाहते हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब को चाहते हैं। जब आपको इतनी मोहब्बत हबीब मिल्लत और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से है, आप लोग नौजवान एक एक आदमी जो है 25 वोट की जिम्मेदारी ले और अपने बिल्डिंग में अपने खवातीन से, बड़े बुजुर्ग से उनको लेकर जाकर वोट दिलाइए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग दूर नहीं, 20 के दिन रात में इंशाअल्लाह ताला जश्न मनाएंगे। एक एक अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दीजिए। 20 तारीख के दिन एक दिन जमात के लिए निकालिए, आपके लीडर के लिए निकालिए। उसके बाद 5 साल फैयाज अहमद साहब आपके दरमियान में रहेंगे, आपके हर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर पर पतंग का निशान है। फिर एक बार आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, खवातीन से गुजारिश करता हूँ, 5 नंबर पर पतंग के निशान को वोट डालकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूर करिए और इत्तेहाद का मुजाहरा करिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई।